finished your review lecture and I hope you all will be fine. Today we are going to discuss about the simple past indefinite tense. Past indefinite tense also called the simple past tense. And your today's diary, you have to complete your exercise number 1 on your notes, which is related about the past indefinite tense. And second thing is that you have to revise your story full stack because your papers are coming soon, so that's why a revision of previous work is necessary. So come towards our main topic, and it's about the simple past tense, or you can say that the past indefinite tense. So we use past indefinite tense for those actions which has happened in the past. ऐसे तमाम काम जो माजी में मुकम्मल हो चुके होते हैं, ठीक है, जो काम हो चुका होता है उसके लिए हम पास्ट है उसको हम क्या करते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट की अम्ब्रेला के अंडर फॉल करता है। अगर हम उर्दू में बात करें कि उर्दू में हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारे सामने जो लिखी गई स्टेटमेंट है इट इज़ रिलेटेड टू द पास्ट इंडेफिनिट टेंस और नॉट, तो उसके लिए क्या होगा कि हमारे पास उर्दू में उसकी पहचान हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसे तमाम जुमले जिनके आखिर में अलिफ बढ़िए और छोटिए, आई रिपीट अगेन, ऐसे तमाम जुमले जिनके आखिर में उर्दू के ऐसे तमाम जुमले जिनके आखिर में अलिफ बढ़िए या छोटिए आता है, दे आर कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। या इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं ऐसे तमाम जुमले जिनके आखिर में या जी ये आता है। लेकिन अलिफ बढ़िए और जो छोटी है ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आइडेंटिफिकेशन करने में। यानी अगर आप बात करें मैं कल स्कूल गया, ये अलिफ या भी आया है और उसके साथ में अलिफ भी आया है। ये वो मैं कल स्कूल गया एक ऐसा काम है जो माजी में ख़त्म हो गया है और उसके लास्ट में क्या आ रहा है, अलिफ आ रहा है, तो ये किससे रिलेट करेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट से जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। यू हैव सेकंड सेंटेंस, वो मुझे ट्रेन में मिले। हमने बात की कि ऐसे तमाम जुमले जिनके आखिर में बढ़िया आता है वो पास्ट इंडेफिनिट के टेंस होते हैं। अब वो मुझे ट्रेन में मिले, वो मिल चुके हैं, काम खत्म हो चुका है और वो प्रीवियस डेज ऐसे दिनों में खत्म हो चुका है जो कि गुजर चुके हैं। नाउ कम टूवर्ड्स, वो आपसे बात करना चाहती थी, छोटी है, ठीक है। अच्छा, कुछ कहा भी जाता है कि ऐसे तमाम जुमले जिनके आखिर में था, थी, थे आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कहीं यूजफुल आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है। आपने अपने माइंड में रखना है कि ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनके आखिर में अलिफ बढ़िए और छोटी आता है या ही ये आता है वो पास्ट इंडेफिनिट के टेंस होते हैं। ऐसा काम जो कि माजी में हो गया होता है, प्रीवियस डेज ऐसा दिन जो कि गुजर चुका होता है और उसके अंदर जो काम हो गया होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेट करते हुए सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। नाउ कम टू, ये तो थी उसकी उर्दू में पहचान, यानी आपके पास बहुत जंबल फॉर्म में सेंटेंसेस आते हैं और आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैं ये आपको ये बताया कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जंबल फॉर्म में सेंटेंसेस आते हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है आप कर सकें। किसी भी सेंटेंस की जब ट्रांसलेशन करनी होती है तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो दैट्स वाई आपके पास जब भी उर्दू में लिखा हुआ जुमला है सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन करें कि ये किस टेंस से रिलेट करता है। तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनके आखिर में अलिफ बढ़िए छोटिए या ये आता है, ठीक है, वो रिलेट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। नाउ जब आप किसी भी सेंटेंस की क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि वो किस टेंस से रिलेट करता है, देन इट्स कम टुवर्ड्स अ पॉइंट वेयर यू हैव टू ट्रांसलेट देम। अब ट्रांसलेट करने के लिए किसी भी सेंटेंस को क्या करना होता है, एक प्रॉपर जो होती है फॉर्मेशन होती है। जिस तरह मैथमेटिक्स में आपके पास एक प्रॉपर फार्मूला होता है किसी भी चीज़ का एरिया वगैरह निकालने के लिए, इसी तरह टेंसेस के अंदर भी किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर फार्मूला होता है एंड यू हैव टू फॉलो दैट फार्मूला। सो कम टुवर्ड्स द फार्मूला विच इज रिलेटेड टू द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। Here हमारे पास 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम लोग आम जुबान में सादा जुमले कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप कोई भी जो है वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट देते हो, आप बात करते हो कि ये काम हो गया। उसके बाद हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और देन हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सिंपल सादा जुमले, मैं कल स्कूल गया, मैंने कल खाना खाया, ये जो तमाम सेंटेंसेस है ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। आपके पास कोई भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया है, यू हैव टू ट्रांसलेट इट। सबसे पहले आपने फार्मूले में क्या पुट करना है, सबसे पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट, आई, वी, दे, यू, एनी सिंगुलर नेम, एनी प्लूरल नेम,
these are your subject. ऐसा इंसान जो कि काम कर रहा है, this will be your subject. Then हमने क्या करना है, then हमने लगाना है verb और उसके बाद लगाना है object. Now come towards this point in a past tense. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पास्ट इंडेफिनेट का एक ऐसा जुमला जो कि अफर्मेटिव है, वो सादा जुमला है, आपने उसमें क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है. आई एम रिपीट अगेन, सादा जुमले में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसके साथ सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब, किसी भी किस्म की कोई एक्स्ट्रा चीज हम यूज नहीं करेंगे. वी विल यूज जस्ट ओनली थ्री थिंग्स: सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आएगी. इट विल नॉट बी यूज इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. उसकी वजह मैं आपको बताऊंगी. सो सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. नाउ वी एट सम लवली पिज़्ज़ास लास्ट नाइट. ठीक है, एट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट. ईट की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है एट और यहाँ पर हमने लवली पिज़्ज़ा जो है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है. लास्ट नाइट जो कि रात गुजर चुकी है, यानी जो रात गुजर गई है उसमें हमने क्या किए, पिज़्ज़ा खाए. सो सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. नाउ कम टुवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस. यानी मैं कल स्कूल नहीं गया, या कल हमने पिज़्ज़ा नहीं खाए, या कल मैंने अपना होमवर्क नहीं किया. नेगेटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है. अब उसके फार्मूला की तरफ आते हैं. पहले की तरह सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद डिड लगेगा और नॉट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा. नाउ कम टुवर्ड्स द पॉइंट कि हमने सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई थी, जबकि नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम डिड का यूज कर रहे हैं, जिस तरह से हमने पास्ट इंडेफिनिट के अंदर डू या डस का यूज किया था. इसी तरह यहाँ पर हम एक हेल्पिंग वर्ब एज अ डिड लगा रहे हैं और साथ में हम क्या लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट. हमारे वर्ब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी लग रहा है, डिड. अब यहाँ पर जो है फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट क्यों आ रही है, क्यों? क्योंकि डिड जो है खुद डू की सेकंड फॉर्म है. एक सेंटेंस के अंदर फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ एक ही दफा यूज हो सकती है. सो हमने यहाँ पर डिड यूज कर लिया, इसलिए यहाँ पर फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट आ रही है. सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, डिड, नॉट, फिर लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा. नॉट हमने किसके लिए लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है तो नॉट लगेगा. और जिस तरह से हमने पास्ट इंडेफिनिट के अंदर डू या डस को यूज किया था वर्ब के साथ मजीद उसको मॉडिफाई करने के लिए, हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो है वो डिड का वर्ड यूज करेंगे. सब्जेक्ट, डिड, उसके बाद नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फिर क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा. हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं. जिम डिड नॉट फिनिश हिज होमवर्क. जिम ने अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया. यहाँ पर हमने डिड के साथ फिनिश फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, हमने फिनिश्ड नहीं लगाया, हमने फिनिश लगाया. क्यों? क्योंकि हम फिनिश के साथ डिड का वर्ड यूज कर रहे हैं. नाउ एक और पॉइंट यहाँ पर आता है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं तो हम कहीं कहीं पर डू यूज करते हैं और कहीं कहीं पर जो है वो डिड यूज करते हैं. बट हमारे पास पास्ट टेंस के अंदर क्या होता है, हर किसी के साथ क्या होगा, डिड यूज होगा. देयर इज नो डिफरेंशिएट कि हम आए वो दे यू के साथ कुछ और हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं और सिंगुलर नेम के साथ कुछ और लगा रहे हैं. नहीं, यू हैव टू नेल द पॉइंट कि आपने हर एक सब्जेक्ट के साथ डिड का ही यूज करना है, उसके साथ नॉट लगेगा और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी. चाहे आपके पास आए है, आए के साथ भी डिड लगेगा, यू के साथ भी डिड लगेगा, ही शी के साथ भी डिड लगेगा, वी के साथ भी डिड लगेगा और दे के साथ एनी सिंगुलर नेम, एनी प्लूरल नेम, सबके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो डिड यूज होगा. पास्ट इंडेफिनिट की तरह डिफरेंशिएशन नहीं है कि इसके साथ डू और इसके साथ डज. आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह डिफरेंशिएट नहीं करना. पास्ट इंडेफिनिट में हर एक सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो डिड यूज होगा. और डिड किस में इस्तेमाल होगा, डिड हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज होगा. सिंपल सेंटेंस के अंदर डिड यूज नहीं होगा. नाउ कम टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, एज यू नो, हम जब भी कोई भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम हमेशा जो है अपना जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमेशा स्टार्ट में लगाते हैं. सो दैट्स व्हाई सबसे पहले आएगा डिड, डिड के बाद आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और देन क्या आएगा, ऑब्जेक्ट.
डिड यू लिसन द म्यूजिक लास्ट नाइट, क्या तुमने लास्ट नाइट जो रात गुजर गई है उसमें म्यूजिक सुना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिड को यूज किया और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई, हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं लगाई। और क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव है इसलिए हमने अपना जो हेल्पिंग वर्ब है उसको क्या किया है, स्टार्ट में लगाया है। अच्छा, ये थी जो थी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन। मैं इसको कंक्लूड करती हूँ। जो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगती है और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगता है और फर्स्ट फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म लगने की वजह क्योंकि डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है। और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो सिंपल टेंस है उसके अंदर जो फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है वो दो तरह की होती है। हम अफर्मेटिव की बात करें, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। सेकंड फॉर्म, ठीक है, वो उनके आखिर में हम सिर्फ क्या लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं। किक को किक्ड, क्लोज क्लोज्ड। लेकिन ऐसी तमाम रेगुलर वर्ब्स जो खत्म होती हैं ई के ऊपर, यानी लिव, क्लोज, वाइप, इनके लास्ट में हमेशा डी लगता है, ईडी नहीं लगता। लिव के लिए क्योंकि ई पहले से लग चुका है तो हम सिर्फ डी का एडिशन करेंगे। आई लिव हियर इन 2012, ही क्लोज द विंडो। सो ये आपने माइंड में रखना है। इसके अलावा ऐसी तमाम रेगुलर वर्ब्स जो कि ए या वाई पर खत्म होती हैं तो सो उनका जो वाई है इट कन्वर्ट्स टू द आई, और हम इस आई के बाद क्या लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं। सो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो कि आपने क्या करना है, याद रखना है। नाउ कम टूवर्ड्स योर नोट्स, ठीक है। नोट्स के ऊपर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1 को देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर टोटल जो है 5 सेंटेंसेस है, उसमें उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। सो इसके जो पहले एक टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो है वो मैंने आपके लिए सॉल्ट आउट कर दिए हैं। जैसे लड़कों ने फुटबॉल खेला, बॉयज प्लेड फुटबॉल। सिंपल है, हमने सब्जेक्ट लगाया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई और देन ऑब्जेक्ट लगाया। लड़कों ने फुटबॉल नहीं खेला, नहीं की वजह से हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, डिड का। बॉयज डिड नॉट प्ले, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है फुटबॉल। क्या लड़कों ने फुटबॉल खेला, डिड बॉयज प्ले फुटबॉल, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है। बाकी जो सेंटेंसेस हैं आपने इसी तरह से कंप्लीट करने हैं। हमने नमाज पढ़ी, हमने नमाज नहीं पढ़ी, क्या हमने नमाज पढ़ी, हमने नमाज पढ़ी। वी ऑफर्ड प्रेयर, we did not offer prayer and did we offer prayer। सो ये आपके पास पिक्चर्स हैं, मैं इसको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। आपने जो बाकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करने, कुछ सेंटेंसेस जो है वो आपके लिए कर दिए गए हैं। नाउ इसके साथ ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही आज हम एक और चीज करेंगे विच इज रिलेटेड टू अबाउट द एमसीक्यूज। सो एमसीक्यूज के जो आंसर हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। आपने क्या करना है, जो पहले 10 एमसीक्यूज हैं, सबसे पहले आपने डेट एंड डे मार्क करनी है आज की, और उसके बाद ये पहले जो 10 एमसीक्यूज हैं इनके ये आंसर है। इट इज रिलेटेड अबाउट द पास्ट टेंस। द बॉयज डैश न्यूज बुक यस्टरडे, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म बॉट आएगी। ग्रैंड मदर डिड नॉट टेल, यहाँ पर स्टोरी आएगा जो कि यहाँ पर मिसिंग था। अब क्योंकि यहाँ पर डिड यूज हो गया तो डिड के लिए हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर डिड ही डैश प्राइस, क्योंकि यहाँ पर डिड यूज हो गया तो विन आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये पास्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड है। तो ये सारे जो आंसर है ये दिए गए हैं। यू हैव टू मार्क द एमसीक्यूज ऑन योर नोट्स विद द हेल्प ऑफ पेन। और इसके साथ जो दूसरा पोर्शन आज हम कवर करेंगे वो है करेक्ट द स्पेलिंग, ठीक है। ये आपके पहले जो 3 चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड, ये भी 10 एमसीक्यूज है 26 to 35। ये आपके जो अब पेपर्स होंगे उनका जो होगा वो ये सिलेबस होगा और ये उससे रिलेटेड है। यू हैव टू अगेन मार्क दीज ऑल एमसीक्यूज विद द हेल्प ऑफ पेन। सो आज हमने क्या कवर किया, आज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को है कंप्लीट किया है। आपने एक्सरसाइज नंबर 1 जो है उसको कंप्लीट करना है और उसके साथ आपके 20 एमसीक्यूज हैं जो कि 2 पोर्शन से हैं। पहला ग्रामर पार्ट है और दूसरा जो है आपका करेक्ट द स्पेलिंग है। सो आपने क्या कर लेना है, इनको मार्क कर लेना है और इनको आपने क्या कर लेना है, याद कर लेना है। सो दैट्स व्हाई थैंक यू फॉर टुडे। So in the next lecture we will do inshallah the next MCQs 10 MCQs और उसके साथ हम एक्सरसाइज 2 को क्या करेंगे, कवर करेंगे। आज